हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों, मैं प्रवीण। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर हम 23 करने जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले हम 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और साथियों, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल हाई मोटिवेटेड, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। क्योंकि उसकी पीडीएफ वगैरह और वहाँ पे मैं जैसे कि क्विज वगैरह जीएस के मतलब यानी कि कराता रहता हूँ। तो साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शासक का राज्य भारत से बाहर फैला था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क का दोनों का जो शासन था वो भारत के बाहर भी फैला था। तो आपको बता दूं, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये क्या था, जैसे कि इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी और 322 ईस्वी में ये मगध की राजगद्दी पर बैठा था। कनिष्क की बात करें, ये कुषाण वंश का एक शासक था। इसने अपनी राजधानी पेशावर बनाया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिम्बसार निम्नलिखित में से जो किस राजवंश के संस्थापक थे? मौर्य, नंद, हर्यक या गुप्त? तो जो बिम्बसार ने जिसकी जो हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश की स्थापना महापदम नंद ने की थी। और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। 1942 में शुरू हुआ था। और आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? सूरत 1907, लाहौर 1909, मद्रास 1908 या नन ऑफ दी? तो जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था वो सूरत 1907 में इसका विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों, आपको बता दूं, जो कांग्रेस पार्टी दो भागों में डिवाइड हो गई थी, एक नरम दल एक गरम दल। इस फूट को मतलब सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा था? शाहजहां, बाबर, औरंगजेब या हुमायूं? तो आपको बता दूं, जो हुमायूं का जो मकबरा था वो पहला बाग मकबरा था। ये नई दिल्ली के दीनपनाह में स्थित है। ये पूछ लिया जाता है को जो भारत का पहला जो बाग मकबरा था वो कहाँ पर स्थित है? वो दीनपनाह में स्थित है, दिल्ली के। और आपको बता दूं, जो इसकी जो स्थापना थी, इसको बनवाया था, उसकी जो बेगम थी हमीदा बानो, इसके अनुसार से ये 1562 में बनवाया गया था, 1562 में। और आपको बता दूं, इसी तर्ज पर यानी कि ताजमहल को बनाया गया है। तो इसके राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण रही? काकोरी षड्यंत्र, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला नरसंहार या दांडी आंदोलन? तो ये चौरी चौरा कांड था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों, आपको बता दूं, इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि ये घटना जैसे पूछ लिया जाता है कि चौरी चौरा कहां पर पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि गोरखपुर के पास एक कस्बा है, तो जहां पर ये घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922। यानी कि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था कि भारतीयों ने ब्रिटिश सरकारी जो पुलिस चौकी थी उनमें आग लगा दी थी। तो ये घटना घटी थी। तो इसी के कारण यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में प्रयास था? 1947, 1942, 1940 या 1944? तो ये जो क्रिप्स मिशन आया था तो 1942 में आया था। इसका राइट आंसर बी होगा। 1942 में आया था, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? यानी कि आत्मीय सभा, देश सभा, हृदय सभा, प्रार्थना सभा? तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों, आपको बता दूं, जो आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने यानी कि 1815 में की थी। इसकी स्थापना 1815 में की थी। और जो 1828 में जाकर आत्मीय सभा ब्रह्म सभा में विकसित हो गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगर राजा राम मोहन राय ऑप्शन नहीं मिलता है तो देवेंद्र नाथ टैगोर, एक्चुअली का राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर दोनों लोगों ने की थी इसकी स्थापना 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, यानी कि राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसके राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया गया है? अहिंसा, धर्म, प्रकृति या निर्वाण? तो ये अहिंसा को चिन्हित किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों, आपको बता दूं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे। जो 24वें तीर्थकार थे, जो ये वास्तविक तीर्थकार माना जाता है, जो महावीर थे। और इनके दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? गया, कानपुर, कोलकाता या कराची? तो आपको बता रही हूँ, जो 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था कानपुर में, उसमें क्या हुआ था कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और आपको बता दूं, जो कांग्रेस की स्थापना है वो 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर 1885 में हुई है, यानी कि 25 दिसंबर 1885 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट मनी, बेरर चेक या डिमांड ड्राफ्ट? तो आपको बताता हूँ, तो ये क्रेडिट मनी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? आयात, हानि या ह्रास, अंतरित भुगतान या प्रत्यक्ष कर? तो हानि या ह्रास घटाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्थापित किया गया था? 1988, 1990, 1992, 1994? तो ये 1990 में गठन किया गया था इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और जो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है, नहीं आयात होता है? बंद, खुली, मिश्रित या वैश्विक? तो ये बंद अर्थव्यवस्था में न तो आयात होता है, न ही निर्यात होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? पोटा, टाडा, मीसा या कोफे पोसा? तो इसका राइट आंसर डी होगा, कोफे पोसा। और राइट आंसर डी होगा। साथियों आपको बता दूं, जो कोफे पोसा की जो फुल फॉर्म होती है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मॉलिंग एक्टिविटीज होती है। साथियों इसका जो मेन मकसद क्या होता है, जैसे कि जो तस्करी जो संबंधित जितनी वस्तुएं होती हैं उस पर नजर रखना होता है। और इसका जो अधिनियम था 1974 में आया था, 1974 में आया था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री या प्रशासनिक सेवा? तो आपको बता दूं, जो स्थायी कार्यपालिका के अंदर आता है तो ये प्रशासनिक सेवा होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और जैसे कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी राज्य के जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी कार्यपालिका के अंदर आते हैं, मगर ये अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्रीय का अधिकार क्या होता है? हड़ताल, वीटो, हड़ताल तथा वीटो दोनों, या न तो हड़ताल ना ही वीटो? तो आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, बीटो। इसका राइट आंसर होगा बीटो। आपको बताता हूँ, जो बीटो शब्द ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति नहीं देना। आपको बता दूं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, उसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। तो जो 5 परमानेंट सदस्य हैं जो देश, उनके पास वीटो पावर है। जैसे कि चीन के पास वीटो पावर है, फ्रांस के पास, रूस के पास और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के पास वीटो पावर। अभी 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। और जो इसमें यूनाइटेड जो नेशन सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश आते हैं, तो नॉन परमानेंट 10 पर नॉन परमानेंट है और 10 परमानेंट है। जो परमानेंट देश हैं उनके पास वीटो पावर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या भारत के राज्यपाल द्वारा? तो भारत के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 3 महीने, 1 वर्ष, 6 सप्ताह, 2 वर्ष? तो कितनी होती है? तो ये 6 सप्ताह होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है? प्रजातांत्रिक सरकार सुनिश्चित करना, सशक्त केंद्र राज्य का प्रावधान, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कमजोर वर्ग के लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना? तो आपको बता दूं, जो भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनका प्रमुख उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपको बता दूं, जो भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये जो भारत के संविधान में भाग 4 में इनका वर्णन है, भाग 4 में इनका वर्णन है। और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और क्लास को जरूर लाइक करना और क्लास को जरूर शेयर करना। आगा खां कब जो संबंध किस खेल से है? आगा फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस या वॉलीबॉल? तो आपको बता दूं, जो इसका संबंध है वो हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसका हॉकी से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम नाभिकीय जो परीक्षण कहाँ किया गया था? चंपारण, पोखरण, चिकमगलूर या जवाहर सागर? तो इसका जो प्रथम नाभिकीय परीक्षण था इसका कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये मतलब क्या हुआ था कि यानी कि मई 1974 में, यानी कि मई यानी कि 1974 में प्रथम किया गया था। और फिर मई यानी कि जो सेकंड था मई 1998 में सेकंड जो परीक्षण किया गया था, नाभिकीय परीक्षण सेकंड किया गया था। तो पोखरण में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो ये नर्मदा नदी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं, जो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो मध्य प्रदेश में है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है? ताराशंकर बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरत चंद्र चटर्जी, आर के नारायण। तो अभी कौन है? तो इसके जो लेखक के जो कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, सद्भावना दिवस, तम्बाकू निषेध दिवस या श्रम दिवस। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं, जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जैसे कि जो तम्बाकू निषेध दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को यानी कि तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और जो श्रम दिवस है वो मतलब श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिडबी का जो पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1933, 1877, 1920 या 1921। तो रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई है वो 1933 में हुई है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंध रखती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय जो पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? तेनजिंग तेनजिंग नोर्गे, शेरपा अंग्रीटा या फू दोरजी या बछेंद्री पाल। तो जो फूर दोरजी हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और जैसे कि बछेंद्री पाल की बात करें तो ये प्रथम भारतीय महिलाएं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू, मेरी डिसूजा, साइनी अब्राहम या पीटी उषा। तो ये जो ओलंपिक के किसी भी स्पर्धा तक के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला थी वो पीटी उषा थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं कमलजीत संधू की, एक्चुअली क्या इन्होंने एशियन जैसे कि एशियाई खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर में, 1970 में जीता, 1970 में जो बैंकॉक के थाईलैंड में हुए थे उसमें 1970 में इन्होंने गोल्ड जीता था कमलजीत संधू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? यानी खो खो, रग्बी, कबड्डी या वॉलीबॉल। जो बोनस लाइन है वो कबड्डी से संबंध रखती है, कबड्डी से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ी 7 होते हैं, खो खो की बात करें तो इसमें 9 होते हैं एक पक्ष में, रग्बी की बात करें रग्बी फुटबॉल में इसमें 15 होते हैं, और वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, डेवी न्यूटन। तो हाइड्रोजन जो बम को किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर बीम का उपयोग होता है कैंसर चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में या गुर्दे की चिकित्सा में। तो आपको बता दूं जो इसका उपयोग होता है वो आंख की चिकित्सा में होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। यानी कि तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से केंद्र की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बना रहता है, यानी कि 43 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो आपको बता दूं जब भूमध्य रेखा से केंद्र की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? यानी कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण या नन ऑफ दी। तो इसका जो नाम है वो कोरोमंडल है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश के जो मतलब सात सीमा सबसे ज्यादा से साझा करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मतलब 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर तक इसकी जो स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को यूरोप का रोगी, यानी किस देश को यूरोप का रोगी और यूरोप का मरीज कहा जाता है? स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की, नॉर्वे। तो ये तुर्की को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ईरान, जापान, फ्रांस या पाकिस्तान? तो जो एनु जनजाति है वो जापान में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? जापान, जर्मनी, चीन, भारत? तो आपको बता दूं तो सर्वप्रथम जो कागज बनाना प्रारंभ किया था वो चीन ने किया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अब हमारे जो करंट के जो क्वेश्चन आ गए हैं, आपको बता दूं आपके एग्जाम में लगभग 10 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स की। इसमें क्या हम पर डे टू पर डे अपडेट ही करंट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको जो परीक्षा है वो अक्टूबर में है, तो लगभग जुलाई के समथिंग से ही पूछी जाएगी, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर की, तो 3-4 महीने की बहुत हो जाएगी, तो इसी वजह से हम अपडेट कर रहे हैं, पुरानी करंट नहीं उठा रहे हैं। तो आजादी की 75वीं जो वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना यानी कि शुरू की है, किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, ट्विटर? तो इसको शुरू करने वाला है गूगल, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? तो आपको बता दूं अभी 14वें नंबर के चुने गए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और अभी हाल ही में 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति चुनी गई थी द्रौपदी मुर्मू, यानी कि 15वें नंबर की। और आपको बता दूं ये पहली आदिवासी महिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, इरफान पठान? तो अभी हाल ही में सुरेश रैना को किया गया है डॉक्टरेट की उपाधि से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी SSC पैट के लिए और यूपी का ही क्वेश्चन है, तो अभी ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजरंग पूनिया ने कुश्ती स्पर्धा में हाल ही में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक, कांस्य पदक या नन ऑफ दीज? तो अभी बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथियों आपको बता दूं इनकी जो कैटेगरी है वो 65 kg की है। आपको बता दूं इन्होंने 2018 में भी मतलब स्वर्ण पदक जीता, इनका लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो कितनी किया गया है? 11, 12, 10 या 9? तो आपको बता दूं अभी हाल ही में 10 मतलब रामसर सूचियों में शामिल किया गया आर्द्र भूमियों को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पहले 54 थी, अब ये टोटल संख्या इनकी 64 हो गई है, 64 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लायन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जापान, भूटान, नेपाल या सऊदी अरब? तो ये सऊदी अरब में किया जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सऊदी अरब में किया जाएगा। और आपको बता दूं सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, और यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी राइट आंसर होगा। यानी कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि अंडर 20 फुटबॉल जीता है? किसने जीता है? यानी कि किसके खिलाफ से जीता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल? तो अभी बांग्लादेश को हराकर जीता है भारत ने, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और जो होस्टिंग कंट्री थी इसकी मतलब वो इंडिया ही थी, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली यानी डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो अभी ये राजस्थान में की जाएगी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथियों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह? तो अभी ये पीयूष गोयल ने किया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो साथियों आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। आप जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी और ये क्वेश्चन कैसे थे, ये जीते हारते आपने 50 में से कितने किए। और आज क्लास हम ही रखते हैं, धन्यवाद।